एकदम भोले बाबा, भोले भंडारी। भगवान शिव ने कहा जाओ, आज से दिया वरदान, ये कड़ा ले लो, ये कड़ा पहन लेना हाथ में, और जिसके भी सिर पर हाथ रखोगे वह जलकर भस्म हो जाएगा। भगवान तो आशीर्वाद देकर समाधि लगाकर बैठ गए। अब अंधकार, ये भस्मासुर इसका नाम पड़ा। सब दूर आग जलाने का काम करता, आग लगाने का काम करता। सारे लोग परेशान। तब सब भगवान विष्णु के पास गए और कहने लगे, प्रभु ये क्या हो रहा है? बोले भोले बाबा ने वरदान दिया, वो ही जाने। अब तो ये भस्मासुर जो है, श्री राधे, भगवान शिव के पास ही टेस्टिंग करना चला गया। भगवान शिव के माथे पर हाथ रखने की आपने वरदान दिया है, तो हमने ये सुना है कि आप भांग के नशे में रहते हो, आप कुछ भी वरदान दे देते हो, कई बार आपका वरदान काम नहीं करता, तो हम आपके ऊपर ही टेस्टिंग करेंगे। शिव जी के सिर पर हाथ रखने के लिए आया तो शिव जी भागे। शिव जी को भागता देखा भगवान विष्णु ने, तो भगवान विष्णु प्रसन्न भी हुए और कहने लगे, बाबा विचार तो कर लिया करो। शिव जी कहने लगे, अरे नारायण है प्रभु, आप मेरी रक्षा करो। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया है। मोहिनी का रूप लेकर अंधकार, ये भस्मासुर के पास गए। भस्मासुर देखकर मोहित हो गया और कहने लगा, तुम मेरी रानी बन जाओ, मुझसे विवाह कर लो। तो मोहिनी भगवान ने कहा, विवाह तो करेंगे, परंतु हम उसी के साथ विवाह करेंगे जो हमारे साथ यथा योग्य नृत्य कर पाए, क्योंकि हम नृत्यिका भी, हम नृत्य करती हैं, कि नृतक से ही हम विवाह करेंगे। तो ये भस्मासुर कहने लगा, हम भी खूब अच्छा नृत्य जानते हैं। बोले अच्छा जानते वो नहीं, जो स्टेप हम जानते वैसी करने को होना। तो मोहिनी भगवान नृत्य करने लगे ये भस्मासुर के साथ। बार बार मोहिनी भगवान नृत्य करते हुए कभी यहाँ हाथ रखे, कभी वहां हाथ रखे, और अंत में अपने सिर के ऊपर ले जाते, परंतु भस्मासुर नहीं ले जाता। भगवान विष्णु परेशान हो गए मोहिनी रूप में कि मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, परंतु भस्मासुर अपने मस्तक पर हाथ नहीं ले जाता। परंतु भगवान तो मायापति है। भगवान ने अपनी माया का आश्रय लिया और जैसे ही माया डाली उस भस्मासुर पर, उसका ध्यान विचलित हुआ और नृत्य करते करते उसने अपने मस्तक पर हाथ रखा, वैसे ही जलकर ये राख का ढेर हो गया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। एक बार शिव जी ध्यान में बैठे हुए थे, माता पार्वती ने आकर शिव जी के नेत्र बंद कर दिए। कथा को ध्यान से श्रवण करें। माता पार्वती ने आकर शिव जी के नेत्र बंद करे, तो उसी समय में भगवान शिव के नेत्रों से आंसू गिरे। उन आंसुओं से तो रुद्राक्ष फल उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? रुद्राक्ष का फल। रुद्र कहते हैं शिवजी को और अक्ष कहते हैं आंसुओं को। 14 रुद्राक्ष के रूप मैंने आपको बताए हैं, पर पृथक पृथक नहीं बताए। आज तो नहीं, कल आपको 14 रुद्राक्ष की महिमा बता देंगे कि एक मुखी रुद्राक्ष का क्या लाभ, 2 मुखी का क्या लाभ, 3 मुखी, 4 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष तक का क्या लाभ है। और क्या कल की कथा में आपको ये बताएंगे। तो रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहाँ से हुई? रुद्र माने शिव के अक्ष माने आंसुओं से रुद्राक्ष फल की उत्पत्ति हुई। ये रुद्राक्ष कोई सामान्य नहीं है, ये शिव जी का अंग है। और उसी समय भगवान शिव के नेत्रों से स्वेद भी गिर गया और उस स्वेद से अंधकासुर का जन्म हुआ। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुमने मेरे नेत्र मूंद दिए, इसलिए जो संतान उत्पन्न हुई तुम्हारे और ये अंधी जन्म ली है, ये निरंजन है, क्या करें? भगवान शिव ने उसे कुछ समय अपने पास रखा, फिर संसार में छोड़ दिया। आगे चलकर ये राक्षस बन गया, इसका नाम अंधकासुर पड़ा। अंधकासुर सब दूर प्रलय मचाने लगा। प्रलय ही नहीं मचाने लगा, ये अंधकासुर तो ऐसा राक्षस था कि इसने माता पार्वती पर भी कुदृष्टि डाली। माता पार्वती पर कुदृष्टि डाली। जब कुदृष्टि डाली और कैलाश पर्वत पर आया माता पार्वती की चाह करके, उसी समय नंदीश्वर से इनका युद्ध हुआ। नंदीश्वर ने इन्हें मारा।
शुक्राचार्य जी आ गए इतने में राक्षसों के गुरु। तो शुक्राचार्य जी का अपहरण कर लिया नंदीश्वर ने। अब की बार शुक्राचार्य जी के माध्यम से नंदीश्वर को भी इन्होंने पराजित करा अंधकासुर ने, और भगवान शिव के पास माता पार्वती की कामना की इच्छा से पहुंचा। तो महादेव से इसका युद्ध हुआ। महादेव ने शुक्राचार्य जी को तो निगल लिया, और कई 100 वर्ष बाद शुक्राचार्य जी को अपने शुक्र से बाहर किया। इसी कारण शुक्राचार्य का नाम शुक्राचार्य पड़ गया। और भगवान शिव ने इस अंधकासुर को भी अपने त्रिशूल से मारकर पराजित किया, परंतु शिव अंश से उत्पन्न होने के कारण ये अंधकासुर मरा नहीं। पराजित तो हुआ परंतु मरा नहीं। तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर इस अंधकासुर को कई हजारों वर्षों तक टांग कर रखा। अंत में इसको विरक्ति आ गई, शिव की महिमा को ये जान गया। और जैसे ही ये शिव की महिमा को जाना, वैसे ही भगवान के चरणों में ये नतमस्तक हो गया। भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, हे महादेव मेरा अपराध क्षमा करो, मैं आपकी सेवा में आना चाहता हूँ। तो शिव जी के गणों में एक गण का नाम है श्रृंगी, एक है नंदी, एक है श्रृंगी और एक है भृंगी। तो जो भृंगी नाम का गण है, नंदी, श्रृंगी और भृंगी, जो भृंगी नाम का गण है वह अंधकासुर है। अंधकासुर का नाम बदलकर भृंगी शिव की सेवा में लग गया, शिव जी की स्तुति आराधना करने लगा। शिव जी का एक भक्त और हुआ है द्वापर युग में, बाणासुर। ये बाणासुर इतना बलवान था कि एक बार ये पाताल लोक में गया। उस समय शेषनाग ने कहा कि संसार में क्या कोई इतना बलवान है जो कुछ क्षण के लिए ये पृथ्वी का भार उठा ले। शेषनाग की फण पर पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी को कोई उठा ले। तो बाणासुर शिव भक्त था, इसने सारी पृथ्वी का भार धारण कर लिया था और शेषनाग को कहा कि थोड़ा आराम कर लो।